संस्कृत भाषा का विकास दो रूपों में होता है। एक तो दैवीय सिद्धांत के आधार पर संस्कृत भाषा का विकास होता है, दूसरा बताया गया कि सांकेतिक भाषा के आधार पर भाषा का विकास होता है। अगर हम सांकेतिक भाषा को प्रथम भाषा के रूप में मानते बेटा, तो जाहिर सी बात है कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं, जो मोगली हैं, जो बंदर हैं या भालू हैं या जो है पशु हैं, इन सभी की आवाजों को भी हमको फिर भाषा के रूप में स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया कि केवल शाब्दिक रूप को ही भाषा के अंतर्गत रखा जा सकता है। भाषा की वास्तविक इकाई का रूप क्या होता है? शाब्दिक होता है। अशाब्दिक भाषा को, क्योंकि अशाब्दिक भाषा की कोई लिपि नहीं होती है, इसलिए भाषा के शाब्दिक रूप को ही भाषा के अंतर्गत रखा जाता है। अब भाषा का विकास बेटा देखिए, अर्जन और अधिगम दो रूपों में होता है। अर्जनम, अर्जन क्या होता है? अर्जन का मतलब होता है भाषा को सीखना। जब बालक वातावरण में आते जाते अपने आस पड़ोस के माहौल, अपने मित्रों के बीच में संपर्क में आने से, खेल कूद के दौरान बोली जाने वाली भाषा को जब धीरे धीरे वह अनुकरण के माध्यम से सीख जाता है, बिना किसी प्रयास के सीख जाता है, बिना किसी जो है स्थिति परिस्थिति या विशेष जो है सुविधा के द्वारा जब सीख जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे अर्जन कहते हैं। अर्जन जो होता है सहज रूप में ऐसे ही आते जाते मित्रों के बीच में बातचीत के द्वारा जो भाषा बच्चा सीख जाता है, उसे भाषा अर्जन कहती है। भाषा सीखना भाषा अर्जन होता है। भाषा सीखना ही क्या है? भाषा अर्जन है। भाषा सीखना ही भाषा अर्जन है। भाषा सीखना ही क्या है? भाषा अर्जन है। जबकि भाषा के विषय में सीखना भाषाधिगम है। भाषा के विषय में सीखना माने भाषा के अंतर्गत जो त्रुटियां हो रही हैं, भाषा के अंतर्गत जो कमियां हो रही हैं, उसके विषय में सीखना ही क्या है? भाषा अधिगम। देखिए, भाषा अधिगम में चूंकि त्रुटियों का निवारण किया जाता है, इसलिए भाषा अधिगम के लिए किसी विशेष माहौल, विशेष स्थिति, विशेष परिस्थिति और विशेष वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक होता है। भाषा अधिगम के लिए विशेष वातावरण होना चाहिए, विशेष परिस्थिति होनी चाहिए और विशेष प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होनी चाहिए। बिना विशेष वातावरण के जो है, बिना विशेष शिक्षण के, बिना विशेष परिस्थिति में जो है भाषा अधिगम संभव नहीं होता है। इसलिए भाषा अधिगम का तात्पर्य होता है भाषा के विषय में सीखना। जब बच्चा किसी विशेष माहौल में जाता है तो वह टूटी फूटी भाषाओं को बोलना सीख जाता है। और जब हम कहते हैं कि बेटा जो है चचा नहीं बल्कि चाचा बोलो, कक्का नहीं हाँ, ऐसा जब हम उसको भाषा में सुधार करते हैं तो वही क्या आता है? भाषा अधिगम होता है। अब अर्जन और अधिगम में आपको समझ में आ गया। अर्जन का मतलब होता है ना किसी विशेष वातावरण के द्वारा सहज ही आते जाते बच्चा जब किसी वातावरण से कुछ सीख जाता है, अपने मित्रों के बीच से कुछ सीख जाता है, वो क्या है? भाषा अर्जन। और जब किसी विद्यालयीय परिवेश में जाकर के विशेष माहौल और वातावरण के द्वारा एक निश्चित परिवेश में, एक निश्चित समय में, एक निश्चित वातावरण में रह करके जब भाषा के विषय में सीखता है तो वही क्या है? अर्जन। अब देखिए दोनों के अंतर्गत क्या अंतर है। भाषा अर्जन, भाषार्जनम, भाषाधिगमम।
भाषार्जनम तो प्राथमिक भाषार्जनम तो प्राथमिक प्रक्रिया अस्ति भाषाधिगमन तो भाषाधिगमन द्वितीय प्रक्रिया अस्ति। ठीक है, भाषार्जनम स्वतंत्रो भवति भाषार्जन जो होता है वह स्वतंत्र होता है। भाषाधिगमन अर्जनों पर निर्भरा। भाषाधिगमन जो होता है वह अर्जन पर निर्भर होता है। भाषार्जनम तो अनौपचारिकम भवति। भाषाधिगमन तो औपचारिक भवति। भाषा अर्जन जो होता है इसके लिए किसी भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात यह अनौपचारिक होता है। भाषा अर्जनम भाषा शिक्षणस्य प्रक्रिया अस्ति। भाषाधिगमन भाषाया विषये भाषाया विषये शिक्षणम प्रक्रिया अस्ति। अगला है कि भाषा अर्जन जो होता है स्वयं शिक्षित प्रक्रिया है। भाषार्जनम स्वयं शिक्षित प्रक्रिया है। स्वयं सीखने की प्रक्रिया है, जबकि शिक्षितुम सीखने की शिक्षितुम प्रक्रिया। अच्छा, भाषार्जनम तो अमनोवैज्ञानिकम प्रक्रिया है।
भाषार्जनं तु अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्ति। भाषाधिगमं तु मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया अस्ति। यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है। फिर भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है। भाषार्जनम सहजम सहज और स्वाभाविक होता है। भाषाधिगमन तो विशेष प्रशिक्षणेन भवति। जबकि जो है भाषा अधिगम विशेष प्रशिक्षण के द्वारा होता है। भाषार्जनम तो एका प्रक्रिया अस्ति। भाषार्जनम तो एका प्रक्रिया अस्ति। भाषार्जनम तो भाषार्जनम तो भाषार्जनम तो एका प्रक्रिया अस्ति। भाषाधिगमं तो भाषाधिगमं तो एका पद्धति अस्ति। देखिए बेटा, बड़े बड़े सरल शब्दों में हम लोग इसको जो है ये इसका जो अंतर है, इसके अंतर के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। भाषा अर्जन जो होती है यह पहली ही प्रक्रिया होती है। बालक जब भी भाषा को सीखने का प्रयास करता है तो इसी से वह पहले प्राथमिक तौर पर वह जो है शुरू करता है। इसलिए भाषा अर्जन हमारी ये पहली प्रक्रिया, पहली सीढ़ी है। बच्चा देखिए, जब छोटा बच्चा रहता है तो उसकी माताएं सबसे पहले उसको आ ऐसा जो है बोलने के लिए वह कहती है। ठीक है। कोई भी तो नहीं दिखाई दे रहा है क्या बेटा? अच्छा देखिए, अगर नहीं दिख रहा है तो इसको हम बता देते हैं। अगर दिक्कत है तो मैं आपको लेकर मिटा कर देंगे। नहीं दिखाई दे रहा है? ठीक है, ठीक है, इसको मिटा करके लिख देते। देखिए, स्वयं शिक्षिता प्रक्रिया अस्ति। भाषार्जनम स्वयं शिक्षिता अस्ति। अब दिखाई दिया ना? ठीक है। भाषा स्वयं शिक्षिता अस्ति। भाषाधिगमम
शिक्षयितुम प्रक्रिया अस्ति। माने भाषा अर्जनम स्वतंत्रो बहुत, भाषा अर्जन में कोई दबाव नहीं रहता है कि तुमको क्या सीखना है। बच्चा जो जाता है उसके मन में वह वही सीख जाता है। बोलना है उसको अनाप शनाप बक रहा है, चाहे गलत बोले चाहे सही बोले चाहे गाली बके, आते जाते वातावरण से वह सीख जाता है। इसलिए उसमें शुद्धता की आवश्यक, वो स्वतंत्र होता है। बच्चा जो है पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होकर के जो है वह सीख लिया करता है। लेकिन बेटा जो अधिगम होता है, अधिगम जो है भाषार्जन पर निर्भर होता है। जैसे ही हम लोग भाषा अर्जन किए रहते हैं उसी भाषा के आधार पर वह बालक जो है भाषा अधिगम को सीखता है। ठीक है, तो भाषार्जन जो है अगर सही है तो भाषा अधिगम भी बहुत कठिनाई नहीं होती है। और भाषा अर्जन अगर गड़बड़ है, भाषार्जन में अगर त्रुटियां ज्यादा हैं तो भाषा अधिगम में समय थोड़ा ज्यादा लगता है, क्योंकि भाषा अधिगम जो होता है वो भाषार्जन पर ही निर्भर होता है। पहले हम मातृभाषा के रूप में जो है भाषार्जन को सीखते हैं। मातृभाषा का मतलब माता पिता, घरेलू वातावरण जो है, दादा दादी, चाचा चाची, घर परिवेश से, आस पड़ोस के माहौल से जो हमको शिक्षा प्राप्त होती है वह हमारा जो है भाषार्जन कहलाता है। ठीक है, अब भाषार्जन जो होता है अनौपचारिक होता है। इसमें किसी भी प्रकार के झोला की, बैग की, कपड़ों की, आदि की किसी की जो है औपचारिकताएं जरूरी नहीं। इसलिए भाषार्जन जो होता है वो हमारा अनौपचारिक होता है। भाषार्जन के लिए किसी भी औपचारिकताओं की, किसी भी फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता नहीं होती है। जबकि भाषा अधिगम जब हम किसी विद्यालयीय परिवेश में जाते हैं तो हर विद्यालयों का अपना एक गणवेश होता है। बालक को गणवेश में जाना पड़ता है। हर एक विद्यालय का एक अपना पाठ्यक्रम होता है। उस पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई पुस्तकों का जो है क्रय करना पड़ता है। एक निर्धारित फीस देनी पड़ती है और एक निर्धारित समय तथा बेला के अंतर्गत निश्चित पाठ को निश्चित अध्यापकों के द्वारा पढ़ाया जाता है। चौथा पॉइंट है भाषा अर्जनम भाषा शिक्षण से प्रक्रिया है। भाषा अर्जनम भाषा शिक्षण से प्रक्रिया है, माने भाषार्जन जो है वो भाषा सीखने की प्रक्रिया है। यह प्राथमिक प्रक्रिया है ना। पहले जब बच्चा बोलना नहीं जानता रहता है तो माताएं उसको पा 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 ऐसा कहना सिखाती हैं, फिर माँ 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 ऐसा कहना सिखाती हैं। तो धीरे धीरे बच्चा जो है पापा, मामा, दादा, नाना, चाचा, चाची आदि कहना सीख जाता है। तो ये माने भाषा सीखना जो है भाषार्जन है। और भाषा के विषय में सीखना, उस भाषा में कितनी सत्यता है, कितनी शुद्धता है और कितना जो है वास्तविकता है, जब उस भाषा के विषय में निखार पैदा किया जाता है, भाषा के विषय में सीखा जाता है, वह हमारा भाषा अधिगम। भाषार्जनम स्वयं शिक्षिका प्रक्रिया। भाषार्जन किसी के दबाव के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, यह स्वयं सीखी गई प्रक्रिया होती है। कोई भी बालक जो है भाषा सीखने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसी भाषाओं को सीखता है, हर माता पिता देखिए अपने बच्चे को कोई गाली सिखाता नहीं, लेकिन चूंकि बालक अब जैसे माहौल में, जैसे परिवेश में रह रहा है तो वहां से उसको चूंकि वैसा ही माहौल मिला है, वैसा ही परिवेश मिला है, अब वह गाली देना जो है, इधर उधर की उटड़ांग की बातों को सीख जाता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि माता पिता चाहते हैं कि उसका बालक जो है गलतियां करें या गंदी आदतें सीखे। और भाषा अधिगम जो है ये सीखने की प्रक्रिया है। इसमें सिखाया जाता है। हाँ, गलत बोलता है बालक तो उसको बार बार अभ्यास कराया जाता है, बार बार रिपीट कराया जाता है, बार बार लिखाया जाता है, बार बार पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार से भाषा अर्जन अनौपचारिक होता है, लेकिन भाषा अधिगम जो होता है वो औपचारिक होता है। भाषा अर्जन जो होता है वो औपचारिक होता है। भाषा अर्जन शिक्षण से प्रक्रिया, भाषा अधिगमन तो प्रक्रिया, भाषा अधिगमन। ठीक है, अगला पॉइंट है भाषार्जनम तो अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। भाषार्जन जो है कहा गया कि यह अमनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें तारतम्यता नहीं होती है कि कब बच्चा किस प्रकार के भाषा को कब सीख गया, इसकी कोई जो है निश्चित रूपरेखा नहीं होती है, अमनोवैज्ञानिक होता है।
अमनोवैज्ञानिक का मतलब हुआ ना तो व्यवस्थित रहता है, ना तो सुसंगठित रहता है, और ना तो वास्तविक ज्ञान रहता है। जबकि भाषा अधिगम जो है वो मनोवैज्ञानिक प्रणालियों पर निर्भर होता है। मनोवैज्ञानिक का तात्पर्य होता है किसी भी विषय का क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित अध्ययन करना। बालक जब विद्यालयी परिवेश में जाता है तो पहले उसको क ख सिखाया जाता है, फिर पाई मात्रा सिखाई जाती है, फिर 12 खड़ी सिखाई जाती है, कक्का की सिखाया जाता है, फिर जो है छोटे छोटे शब्दों को जोड़ना सिखाया जाता है, फिर जोड़ करके फिर छोटे छोटे वाक्यों को लिखना वह सीखता है। तो माने एक जो है सीढ़ी होती है उसकी, लेकिन भाषा अर्जन की जो है कोई सीढ़ी नहीं है। पहले हो सकता है बड़ी गाली सीख लिया, फिर छोटी गाली सीखा, फिर धीरे धीरे नहीं सीखा, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए भाषा अर्जन जो होता है वह अमनोवैज्ञानिक होता है, जबकि भाषा अधिगम जो होता है वह मनोवैज्ञानिक होता है। भाषार्जन सहज होता है, स्वाभाविक होता है। स्वभावतः बालक आते जाते यूं ही ऐसे बोलचाल की भाषा में सीख ले। साहब ये कहाँ जा रहे हो, अगर ऐसा उसका कोई मित्र बोलता है तो अभी बेते बोलना धीरे धीरे सीख जाता, मैंने सहज रूप से, उसको बताना नहीं पड़ा। और भाषा अधिगम में क्योंकि भाषा सीखने के लिए जो है विशेष जो पढ़े लिखे अध्यापक होते हैं, प्रशिक्षित स्नातकीय अध्यापकों के द्वारा पठन पाठन कराया जाता है। अतः बालक जो है इसके अंतर्गत निश्चित रूप से क्या सही है क्या गलत है, अध्यापक के द्वारा जो है इसका दिग्दर्शन कराया जाता है और उसके कमियों को दूर किया जाता है। भाषा अर्जन तो एक प्रक्रिया, भाषा अर्जन तो हमारी एक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया जो है भाषा सीखने की निरंतर चलती रहती है, और भाषा अधिगम जो है एक पद्धति है। इस पद्धति के अंतर्गत जो बालक जो है भाषा सीख लेता है वह धीरे धीरे परिपक्वता उसके अंतर्गत आ जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा प्यारे भाइयों एवं बहनों कि भाषा अर्जन जो होता है वह अत्यंत सरल होता है, अत्यंत स्वाभाविक होता है, अमनोवैज्ञानिक होता है, अनौपचारिक होता है, ठीक है, और यह स्वतंत्र होता है। कहा स्वयं जो है भाषा के विषय, भाषा सीखने की यह प्रक्रिया होती है। जबकि भाषा अधिगम का मतलब जो है भाषा के विषय में सीखना, भाषा के विषय में सीखना, ठीक है, वह मतलब होता है। इसके लिए विशेष प्रशिक्षण, विशेष वातावरण और विशेष आयामों की आवश्यकता होती है, जबकि भाषार्जन के लिए किसी की भी आवश्यकता। तो देखिए भाषा का जो विकास हुआ वह अर्जन के रूप में और अधिगम के रूप में हुआ। अर्जन के रूप में जो भाषा का विकास होता है उसमें कुछ न कुछ कमियां विद्यमान रहती हैं। अधिगम के अंतर्गत कमियां विद्यमान होती हैं, लेकिन उन कमियों का निवारण किया जाता है। इसलिए भाषार्जन की अपेक्षाकृत भाषा अधिगम जो होता है वह अपेक्षाकृत जटिल होता है, थोड़ा सा कड़ा होता है, बहुत तो ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ न कुछ जटिलता उसमें होती है, ठीक है। तो ये जो स्वाभाविकता का सिद्धांत है या जो हमारा अभ्यास का सिद्धांत है यह दोनों में लागू होता है, बल्कि जो है भाषा अधिगम में ज्यादा लागू होता है। क्योंकि भाषा अधिगम में चूंकि विशेष माहौल, विशेष वातावरण, विशेष प्रशिक्षण, एक निश्चित जो है उद्देश्य के साथ जो कराया जाता है शिक्षण, वो हमारा अधिगम होता है। इसमें जो है बालक का उद्देश्य एक निश्चित होता है, एक निश्चित समय सीमा होती है। जैसे गणित का पीरियड है, गणित की कक्षा है तो 1 घंटे का क्लास गणित का है, हिंदी की कक्षा है 1 घंटे की कक्षा है, माने जो भी कक्षाएं होती हैं उनका एक निश्चित समय रहता है, निश्चित मापदंड रहता है। ये तो प्रशिक्षण हो गया, ठीक है। यहाँ पर जितने अध्यापक होते हैं वो सभी पढ़े लिखे होते हैं, उनके द्वारा आपको जो है उद्धरण कराया जाता है, ज्ञान कराया जाता है। जबकि भाषार्जन में जरूरी नहीं है कि उनके मित्र बहुत पढ़े लिखे हो सकता है वो कक्षा 5वीं फेल हो सकता है वह अनपढ़ हो, हाँ, तो जरूरी नहीं है कि जो पढ़ा लिखा विद्यार्थी है तो उसकी पढ़े लिखे के साथ ही मित्रता हो, या जो नहीं पढ़ा लिखा है उसकी मित्रता जो है अनपढ़ के साथ ही हो। अनपढ़ वाले की मित्रता पढ़े लिखे वालों से भी हो सकती है, और पढ़ने लिखने वालों की मित्रता जो है अनपढ़ों से भी हो सकती है। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग जो है अच्छी प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो भाषा का विकास जो होता है बेटा वह अधिगम और अर्जन के ही रूप में होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा सांकेतिक सिद्धांत है या दैवी सिद्धांत है, चाहे जो भी सिद्धांत हम अप्लाई करें, लेकिन पहले जो भाषा का स्वरूप विकसित होता है वह अर्जन के रूप में होता है, और यह सहज होता है और सरल होता है, स्वाभाविक होता है। और यह बात है अगर भाषा सीखने की प्रवृत्ति न होती तो बच्चा कभी बोल न पाता, ठीक है।
तो चलिए प्यारे भाइयों एवं बहनों, अब हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं बेटा, ठीक है। आज हमारा दो चीज हुआ, क्या? भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। कैसे भाषा का विकास अर्जन के रूप में होता है, कैसे भाषा का विकास अधिगम के रूप में होता है, इसका अध्ययन हम लोगों ने किया, ठीक है। चलिए बाकी के आगे के अध्ययन को हम लोग जो है कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी